आंधी में चुनाव से पहले उड़ गए खड़गे। विपक्ष की घबराहट बढ़ी, चुनाव लड़ने से पहले खाट हुई खड़ी। सर्वे देख इंडिया गठबंधन में मच गई भगदड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मोदी को टक्कर देने के लिए जोरों शोरों से 26 दल इंडिया गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में कूदे, लेकिन मोदी की आंधी ऐसी चली, न दल बच पाए न बड़े बड़े नेता टिक पाए। इंडिया गठबंधन खत्म होने की राह पर आ गया है। खैर, उससे भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब तो मोदी के सामने चुनाव लड़ने से भी विपक्षी नेता घबरा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए सीट तय नहीं कर पा रहे, तो दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। वजह है मोदी का जलवा और आईने में दिखाई दे रही हार। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के आगे खड़गे हार गए थे। इसी डर से मल्लिकार्जुन खड़गे परंपरागत सीट कुलबर्गी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन में अहम भूमिका में हैं। वैसे तो खड़गे राज्यसभा सांसद हैं, उनका 4 साल से ज्यादा का कार्यकाल बचा हुआ है, तो एक वजह यह भी है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि पार्टी अगर उन्हें फोर्स करेगी तो खड़गे चुनाव भी लड़ सकते हैं। बता दें कि खड़गे कुलबर्गी लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में मोदी की आंधी में उड़ गए थे और तो आगे भी इसी हार के डर से खड़गे पीछे हट रहे हैं। वहीं खबर है मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधा कृष्ण रोडामणि कुलबर्गा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस राधा कृष्ण को कुलबर्गा सीट से टिकट दे सकती है। राधा कृष्ण एक बिजनेसमैन है और शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करते हैं। राधा कृष्ण को लेकर खड़गे सोनिया गांधी, राहुल समेत कई शीर्ष नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। हालांकि उन्हें चुनाव लड़वाना है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला खड़गे ही लेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि राधा कृष्ण रोडामणि को कुलबर्गा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। रोडामणि वैसे तो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, उन्होंने खड़गे के चुनाव अभियान के प्रबंधन और रणनीति बनाने में हमेशा पर्दे के पीछे से सक्रिय रूप से काम किया है। ऐसा कहा जाता है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच लोकप्रिय हैं, इसलिए खड़गे हार का मुंह न देखना पड़े दामाद को आगे कर रहे हैं। जीत मिलेगी तो अच्छा है, नहीं मिलेगी तो अध्यक्ष साहब की छवि धूमिल नहीं होगी। खैर, अब आने वाला वक्त बताएगा कि खड़गे मोदी के आगे टिकेंगे या फिर मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में खड़गे को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। आंकड़े भी दिखा देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुलबर्गा सीट पर खड़गे को बीजेपी के डॉक्टर उमेश जाधव ने हराया था। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को 5,24,740 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 6,20,192 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी रही थी। बीएसपी उम्मीदवार को सिर्फ 10,865 वोट ही मिले थे। बीजेपी की इसी आंधी से अभी मल्लिकार्जुन खड़गे डरे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि आगे की राह आसान नहीं है। खैर, इसी तरह कुछ राहुल गांधी भी किस सीट से चुनावी हुंकार भरेंगे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। चुनावी माहौल बनाने के लिए गठबंधन किया, यात्रा शुरू की, लेकिन कांग्रेस को लाभ की जगह नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। एक एक कर तमाम बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाग गए हैं और जो बचे हैं वो अंदरूनी कलह की वजह से चुनाव लड़ने से डरे हुए हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चुनाव से पहले कांग्रेस की नैया डूब गई है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।